नमस्कार दोस्तों, डी आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत 100 प्रश्नों की सीरीज को लेकर आए हैं, जो कि हर पार्ट से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? तो दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पारित किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 9 नवंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1949 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारत गणतंत्र कब बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1949 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 7वें का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो 8वें प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 9वें प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो 10वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो 11वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संसदीय शासन प्रणाली, जो कि इंग्लैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो 13वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संसद को। किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार सिर्फ संसद को ही प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रथम अनुसूची में।
अगला प्रश्न है वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 15वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति फजल अली। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी शपथ एवं प्रतिज्ञान से। अगला प्रश्न है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1953 में। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 11वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1 में। पांडिचेरी। अगला प्रश्न है पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो 21वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई ए 1956 में। 22वें प्रश्न। अगला प्रश्न है 22वां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जबकि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने के लिए अनुच्छेद 213 की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जो कि इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, क्योंकि इंग्लैंड में 11वीं नागरिकता है और भारत में भी 11वीं नागरिकता वहीं से लिया गया है। और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता। अगला प्रश्न है भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से। यानी भारत की नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आपको जन्म से, वंशानुक्रम से और देशीकरण से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जो कि नागरिकता भारत में प्राप्त करने के लिए 5 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 12 से लेकर 35 तक। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? तो 26वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हैरियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का
उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है, जो कि यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19A, ऑप्शन नंबर ए। 19(1) में इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 44 में, जो कि भारत राज्य में सिर्फ गोवा में ही एक समान सिविल संहिता लागू है इस समय। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो 31वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था। उसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 में रख दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विधिक अधिकार। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की गई है? तो 34वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो 35वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21 का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 का में। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो 37वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्व सोवियत संघ से। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो अगर वर्तमान में कहा जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, 11, क्योंकि जो 11वां था वह 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आपको 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं। यानी भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं निर्धारित की गई है कि 1 बार रहेगा, 2 बार रहेगा। अमेरिका में सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी की दावादारी कर सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न है,
भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो कि राष्ट्रपति को उनकी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो 43वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो 45वें का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी राष्ट्रपति पद के लिए एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है, किसी एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हो गई थी। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानी। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह नहीं, नीलम संजीवा रेड्डी इसका सही उत्तर होगा। नीलम संजीवा रेड्डी ये निर्विरोध चुने जाने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीवा रेड्डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राज्यसभा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 50वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या कहा गया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 व्यक्तियों को। अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों में होता तो 14 हो जाता। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए 3 दिन के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। अगला प्रश्न है,
लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री के प्रति। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो आपका 57 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी सदन में। अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने का अंतर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो 60वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को आहूत करता है और इसको विसर्जित भी करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर को। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 राज्यों में। अगला प्रश्न है,
राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महाधिवक्ता। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 व्यक्तियों को। सॉरी, 2। राज्यपाल कहा गया है, अगर राष्ट्रपति होता तो 2 होता। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, 1। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, जो कि यहाँ विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 65 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एच.जे. कानिया। इनका एच.जे. कानिया का सही नाम, पूरा नाम है हरिराम जे कानिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो 77 क्वेश्चन का आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एम. फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो किसके द्वारा, कैसे हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने न्यायालय हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 25 न्यायालय हैं, 25 न्यायालय। अगला प्रश्न है, किस संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है,
उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1989 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज से। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश में अभी तक कितनी बार की गई है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो तथा संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है 8वीं अनुसूची के तहत। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, तो किसके आधार पर किया गया था, किसके लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज व्यवस्था के लिए। अगला प्रश्न है, सरकारीय आयोग किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केंद्र राज्य संबंध से। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नागौर, राजस्थान के नागौर जिले से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केंद्र के पास। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा देश में
सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जून 2005 में। अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। तो इस प्रकार से 100 प्रश्नों की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।